हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग C4 साइकिल या बोलते हैं इसको C4 पाथवे। पाथवे मतलब साइकिल, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है HN स्लैक पाथवे, ठीक है। तो सब का मतलब एक ही है, C4 साइकिल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में C4 साइकिल किस में आपको देखने को मिलेगा? तो C4 साइकिल कौन से प्लांट में होता है समझो आप, ठीक। ऐसे प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है, ऐसे प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं प्रेजेंट, उनमें होता है C4 साइकिल, ठीक। तो ऐसे प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होंगे प्रेजेंट, उनमें क्या होगा? उनमें होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं C4 साइकिल। कैसे? फॉर द एग्जाम्पल डेजर्ट, ठीक है, जो क्या होता है प्लांट जो होता है डेजर्ट में, उनमें क्या होता है C4 साइकिल होता है। क्लियर है? तो C4 साइकिल या बोल सकते हैं इसको हम लोग HN सेलेक्ट पाथवे भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो किसमें होता है ये हम लोग का होता है किसमें भाई? ठीक है, ड्राई टॉपिकल, जो ऐसे प्लांट जो ड्राई टॉपिकल, ठीक है, ऐसे प्लांट जो ड्राई टॉपिकल रीजन में है, उनमें क्या होता है? उनमें हम लोग का C4 साइकिल होता है, ठीक है। सो ड्राई टॉपिकल रीजन में जो भी प्लांट होते हैं प्रेजेंट, उनमें क्या होता है? C4 साइकिल होता है, या हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, डेजर्ट, ठीक है। सो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो भी होते हैं प्लांट, उनमें क्या होता है भाई? C4 साइकिल होता है। इसका खास बात क्या है? देखो, जो C4 क्या होता है, जो C4 साइकिल है, ठीक है, C4 साइकिल का मतलब है कि इसका जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा, ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऐसे प्लांट होते हैं ये जिनका फर्स्ट CO2, ठीक है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का जब, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम क्या होता है CO2 का फिक्सेशन होता है, तो इनका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो होता है OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये भी इनका क्या यूनिक फीचर्स है, देखो, बोल सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो इनका क्या होता है देख सकते हो इनका, ठीक है, इनका जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, ठीक है, प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं OA। वो क्या होता है? वो होता है जिसको बोला जाता है OA। OA क्या है? OA होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। OA क्या होता है? OA होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो OA का मतलब क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है? OA होता है, उनको बोलते हैं C4 प्लांट, या बोल सकते हो उसको C4 पाथवे, ठीक है। C4 पाथवे का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिसका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा। C4 प्लांट होते हैं स्पेशल, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूँ C3 एंड C4 प्लांट से, प्लांट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो C4 प्लांट होता है ये स्पेशल होते हैं। आपके एनसीईआरटी में साफ मेंशन किया है कि C4 प्लांट आर स्पेशल। क्यों भाई? आखिर में क्यों होते हैं स्पेशल? सबसे पहले बात है कि आखिर में जो C4 प्लांट हैं स्पेशल क्यों होते हैं। देखो, इसका एक रीज़न है, इसका बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। C4 प्लांट स्पेशल किस लिए होते हैं, इसका बहुत सारा रीज़न, हर रीजन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, या स्पेशल। सबसे पहला रीज़न है कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं क्या कर सकते हैं भाई? हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई? ये टॉलरेट कर सकते हैं किसको? हाई टेम्परेचर को ये क्या कर सकते हैं? ये टॉलरेट कर सकते हैं। बात समझे? तो आप देख सकते हो कि जो C4 प्लांट स्पेशल क्यों होते हैं। सबसे पहला रीज़न है क्योंकि ये क्या कर सकते हैं भाई? टॉलरेट कर सकते हैं किसको? हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। रेस्पॉन्स टू हाईलाइट, और क्या करते हैं देखो, और ये रेस्पॉन्स करते हैं किसको? रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी को भी ये रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हो कि हाई लाइट इंटेंसिटी को भी क्या कर सकते हैं भाई?
हाई लाइट इंटेंसिटी को ये रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स दी टू हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, ये रेस्पॉन्स कर सकते हैं किसको, हाई लाइट इंटेंसिटी को। ये क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे प्लांट हैं जो ये रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में क्यों, आखिर में मैं आपको बोला था क्यों मतलब C4 प्लांट स्पेशल क्यों होते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि क्यों क्या कर सकते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, हाई टेम्परेट, ठीक, जैसे कि डेजर्ट, उसीलिए ये डेजर्ट में पाए जाते हैं C4 प्लांट। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डेजर्ट में हाई होते, ज़्यादा ही तो रहते हैं हमेशा, ठीक है। आपको डेजर्ट में टेम्परेचर हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसीलिए ऐसे प्लांट होते हैं जो ऐसे मतलब इनका, ठीक है, बनावट, इनका जो ऐसी मतलब एबिलिटी है कि क्या कर सकते हैं ये हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और रेस्पॉन्स कर सकते हैं किसको, और रेस्पॉन्स कर सकते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। और क्या करते हैं ये रेस्पॉन्स करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी को भी रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। या और मैं वो, ठीक है, एक और मेन रीज़न है इसका, इनके पास क्या होता है, इनके पास एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी, ठीक, इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल लीफ, ठीक है, एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी होता है, ठीक है। लीफ इनके पास स्पेशल क्या होता है, एक लीफ एनाटॉमी होता है। इसका मतलब क्या है भाई, देखो C4 प्लांट में जो, ठीक है, C4 प्लांट में जो क्या होता है, इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो C4 प्लांट में आप देख सकते हो कि C4 प्लांट के क्या ही वास्कुलर बंडल हैं, ठीक है। VB मतलब क्या है, VP मतलब है वास्कुलर बंडल, ठीक है। तो ऐसे प्लांट, ऐसे मतलब इसमें क्या होता है, देखो इसके, ठीक है, वास्कुलर बंडल के राउंड क्या होते हैं, इसके चारों तरफ इसके बंडल स्थित सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके देख सकते हो कि वास्कुलर बंडल के राउंड, ठीक है, इसके आउटर साइड क्या होंगे, बंडल स्थित सेल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ इसके राउंड बंडल स्थित सेल आपको मिल जाएंगे, किसके राउंड भाई, आपके वास्कुलर बंडल के राउंड, ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे, देखो वास्कुलर बंडल के राउंड आपको मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, ठीक है, बंडल स्थित सेल। तो इसमें जो वास्कुलर बंडल मिल होते हैं, ठीक है, वास्कुलर बंडल के बाहर इसमें आपको बहुत सारे, ठीक है, लार्ज नंबर में आपको क्या मिलेंगे, लार्ज नंबर में आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्या है, ये हम लोग का होता है बंडल स्थित सेल, ठीक है। इसको बोला जाता है, ठीक, उसको इसको बोला जाता है क्या, बंडल स्थित सेल, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बंडल स्थित सेल। आपको किसके राउंड मिलेगा भाई, आपको वास्को, एक क्या है, VV का मतलब क्या है, वास्कुलर बंडल, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है वास्कुलर बंडल। तो आपको वास्कुलर बंडल के बाहर क्या मिलेगा भाई, वास्कुलर बंडल के बाहर आपको बंडल स्थित सेल होते हैं बहुत सारे, एक दो नहीं ना, बहुत सारे क्या होते हैं, उसको चारों तरफ आप देखो ना, बीच में आपका क्या है, वास्कुलर बंडल है, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं वास्कुलर, ठीक है, बंडल स्थित सेल इसके चारों तरफ प्रेजेंट है वास्कुलर बंडल के, ठीक है। आखिर में क्यों भाई, आखिर में वास्कुलर बंडल के बाहर बंडल स्थित सेल क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इनके पास स्पेशल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जो C4 साइकिल है, ठीक है, C4 पाथवे जो है, इनमें क्या होता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं भाई कि एक एंजाइम के साइट में जहाँ पर रुबिस्को होता है, ठीक है, उस एंजाइम के साइट में क्या करते हैं, CO2 को ठीक है, CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। C3 पाथवे हम लोग ने केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल को पढ़ चुका है। C3 प्लांट में क्या होता है, हम लोग का फोटो रेस्पिरेशन होता है। C4 प्लांट का खास बात है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, लैक फोटो रेस्पिरेशन, इनमें क्या नहीं होता भाई, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है ये कि आपको C4 प्लांट में, ठीक है, C4 प्लांट में आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको फोटो रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता, क्योंकि इसके ठीक, क्योंकि C4 प्लांट के पास स्पेशल मैकेनिज्म होता है, क्या करता है ये, ठीक है, एंजाइम साइट पर CO2 के कंसंट्रेशन को हाई कर देते हैं, ठीक है, एंजाइम के साइट पर क्या करते हैं, CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जो बंडल स्थित सेल है, ठीक है, जो बंडल स्थित सेल है इसका बहुत सारा फीचर्स है, बंडल स्थित सेल का क्या होता है, बहुत सारा फीचर्स है।
क्या फीचर्स है डिस्कस करेंगे क्या, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो आखिर में जो बंडल स्थित सेल होते हैं ये इम्प्रीवियस होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं भाई, इम्परवियस। इम्परवियस होते हैं किससे, ये होता है इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। मतलब कुल मिला के समझो आप कि ये गैसियस एक्सचेंज होने नहीं देते, ठीक है। बात समझे, ये गैसियस एक्सचेंज होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो गैसेस मतलब ये गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देते। कौन भाई, हम लोग के जो बंडल स्थित सेल, ठीक है। तो बंडल स्थित सेल का सबसे पहला फीचर्स क्या है कि ये इम्परवियस होते हैं किसके खिलाफ, गैसियस एक्सचेंज के खिलाफ, ठीक है। इस सेल के मतलब ये जो सेल है इसके अलाउ नहीं करते गैसेस, मतलब ये सेल से क्या नहीं होता, ये सेल से गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो बंडल स्थित सेल ऐसे सेल हैं जिससे मतलब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इम्प्रीवियस होता है किससे, गैसियस एक्सचेंज से। इसमें क्या होता है, इनमें होता है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनमें क्या होता है भाई, इनमें होता है प्रेजेंट, आप देख सकते हो इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। सो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसमें आपको प्रेजेंट दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है। और क्या खास बात है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। बंडल स्थित सेल में आपको इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, तो इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है। सो नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। सो नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। सो बंडल स्थित सेल में क्या नहीं होता भाई, देखो बंडल स्थित सेल सबसे पहले ये कैसे होता है, इम्प्रीवियस होते हैं किसके खिलाफ, इम्प्रीवियस होते हैं गैसियस एक्सचेंज के खिलाफ, ठीक है। सो बंडल स्थित सेल कैसे होते हैं भाई, इम्प्रीवियस किसके खिलाफ, गैसियस एक्सचेंज के खिलाफ, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बंडल स्थित सेल में क्या होते हैं प्रेजेंट, बंडल स्थित सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसमें इनमें होते हैं प्रेजेंट, और ये इनमें ठीक इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता प्रेजेंट, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, बंडल स्थित सेल के। तो आप समझ गए, उसीलिए और बंडल स्थित सेल के अंदर आप ध्यान से सुनो, बंडल स्थित सेल के अंदर आपका होता है रुबिस्को एंजाइम। तो रुबिस्को एंजाइम तो हर चीज़ से प्रोटेक्टेड है, मतलब एक किसी भी स्थिति में, आप किसी भी सिचुएशन में ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर कैसे आएगा, आप मेरे को बताओ भाई। ये तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। इस सेल से गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज कर पाएगा, और ना ही इसमें, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस है। तो मतलब कोई भी चांस, कोई भी 1% चांस भी नहीं है कि, ठीक है, बंडल स्थित सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, घुस जाए। कोई ऑप्शन है क्या, आप मेरे को बताओ सोच के, ठीक है। कोई भी ऑप्शन है क्या कि मतलब इसके अंदर बंडल स्थित सेल के अंदर ऑक्सीजन के जाने का कोई रास्ता आपको दिख रहा है? हर जो भी रास्ता था, हर रास्ता को बंडल स्थित सेल बंद कर दिया है ऑक्सीजन का। तो एक क्वेश्चन है कि आखिर में कैसे, मतलब अब तो देखो ऑक्सीजन के साथ आप CO2 भी अंदर कहाँ सके भाई, CO2 भी तो गैसेस है ना, तो CO2 भी अंदर नहीं आ सकता। तो भाई रुबिस्को को फंक्शन करना है एस कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को कार, ठीक है। जो रुबिस्को एंजाइम है उसको कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शन करना है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हमने जब रुबिस्को को वास्कुलर बंडल के अंदर रखा तो ऑक्सीजन तो नहीं आएंगे, लेकिन CO2 पे कैसे आएगा, ठीक है भाई। हमने देखो रुबिस्को को हमने, ठीक है, किसके अंदर रखा, बंडल स्थित सेल के अंदर रख दिया उस एंजाइम को, क्योंकि किस लिए रखे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट पर ना आए और रुबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट मत करे, ठीक है। रुबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट ना करे बोल के हमने क्या किया है, हमने उसीलिए इसको, ठीक है, बंडल स्थित सेल के अंदर रख दिया। इससे क्या हुआ, इससे मतलब ऑक्सीजन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, रुबिस्को के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो कैसे मतलब रुबिस्को, कैसे मतलब जो CO2 है ये, ठीक है, कैसे CO2 रुबिस्को एंजाइम तक पहुंचेगा, कि क्या उसका मैकेनिज्म है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे
ठीक है, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे में। क्लियर है? तो हैच एंड सेलेक्ट पाथवे में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, कैसे मतलब CO2 का फिक्सेशन, कैसे CO2 का फिक्सेशन होता है, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम बंडल, फ्रॉम मेसोफिल। और जो आपको देखो बंडल सिस सेल है, ठीक, इसके बाहर क्या दिखेगा आपको पता है? इसके बाहर होते हैं प्रेजेंट आपके मेसोफिल सेल, ठीक है, इसके बाहर क्या होते हैं भाई? इसके बाहर होते हैं मेसोफिल सेल, ठीक, इसके बाहर इसको बोलते हैं मेसोफिल। जो ये सेल है इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है मेसोफिल सेल, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है। तो बंडल सिस के बाहर, ठीक, बंडल सिस सेल के बाहर क्या होता है? ये होते हैं हम लोग के मेसोफिल सेल, ठीक। तो बंडल सिस सेल के बाहर साइड, आउटर साइड क्या होते हैं? प्रेजेंट। उसके बाहर साइड होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है। तो अब देखो इनका एक स्पेशल लीफ का एनाटॉमी है, जिसको मैं आपको बताऊंगा, बोल रहा था वो क्या है भाई? इसी को बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी, ठीक है। इनके पास स्पेशल लीफ का एनाटॉमी होता है, इसी को बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? इनको बोला जाता है क्रेंच एनाटॉमी, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। तो इनके पास स्पेशल लीफ का एनाटॉमी होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? क्रेंच एनाटॉमी। क्रेंच का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्रेंच का मतलब होता है, समझ, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? एक सर्कुलर शेप, ठीक है, एक सर्कुलर शेप में अरेंज होना, एक सर्कुलर शेप में अरेंज होना, उसी को बोलते हैं क्रेंच। बात समझे? एक सर्कुलर शेप पर क्या भाई? ऐसी मतलब समझो, ऐसी एक सर्कुलर शेप पर अरेंज होना, ठीक है, ऐसी एक सर्कुलर शेप में अरेंज होना, इसी को बोलते हैं क्रेंच। क्रेंच का मतलब होता है विड्थ, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? तो हम लोग को पता चल गया कि आखिर में जो क्रेंच है, ठीक है, क्रेंच का मतलब क्या होता है इसको समझो। क्रेंच का मतलब होता है अरेंजमेंट इन, उसका कैसा अरेंजमेंट भाई? उसका सर्कुलर शेप में अरेंज होना, ठीक है। जब वो सर्कुलर शेप में अरेंज होता है, ठीक है, जब वो सर्कुलर शेप में अरेंज है, मतलब ऐसी अरेंज होता है, ठीक है, ऐसी क्या होता है सेल, ऐसी सर्कुलर शेप में जब सेल अरेंज होते हैं, ठीक है, जब सेल सर्कुलर शेप में अरेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं क्रेंच, ठीक है। जब सेल क्या होते हैं? सर्कुलर शेप में अरेंज होते हैं, तो इसी क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेंच, ठीक है। समझ है आपको? या इसको बोलते हैं विड्थ, ठीक, रीत भी इसको बोलते हैं। आप सिंपल क्रेंच मतलब क्या होता है भाई? आपने जैसे माला देखा है, ठीक है, माला ऐसे गोल टाइप का होता है, इसके बाहर माला आपको दिख जाता है ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे माला होता है, ठीक है, ऐसी माला होता है, गोल टाइप का माला जो, ठीक है। तो ऐसी माला क्या बोलते हैं? विड्थ। इस क्रेंच मतलब होता है माला टाइप का, ये आपको मिल जाएगा, ठीक। ऐसी माला नहीं होता है, ऐसी टाइप का सेल का भी अरेंजमेंट होता है। जो माला होता है गोल टाइप का, जिसको ऊपर डालते हैं, ठीक है, वैसे ही सेम क्या होता है भाई? वैसे आप समझो कि सेल का भी अरेंजमेंट वैसे ही सेम होता है, ठीक है, समझ गए? तो स्टार्ट करें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कि आखिर में हैच एंड सेलेक्ट पाथवे को, स्टेप को देखेंगे, कैसे इसका स्टेप रन होता है, ठीक है। आपको C4 प्लांट आपको देखना है इसका, ठीक, इसका आपको लीफ का एनाटॉमी देखना है, ठीक है। तो C4 प्लांट का अगर आपको इसका लीफ का एनाटॉमी देखना है, तो आप कौन से प्लांट को देखोगे भाई? आप देखोगे शुगर कैन, ठीक है। आप कौन से प्लांट को देखोगे? शुगर कैन में आपको मिल जाएगा शुगर कैन, मेज, ठीक है, शुगर कैन में आपको देखने को मिल जाएगा मेज और सोरगम। ये तीनों प्लांट का आप जब, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके आपने जब इसको स्टडीज को देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको इसके लीफ के अंदर कैसे मिल जाएगा? आपको ये क्रेंच एनाटॉमी, ठीक, इसके स्पेशल टाइप का लीफ का एनाटॉमी आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। जब इसके लीफ को आप ट्रांसवर्स सेक्शन के कट करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तभी आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि शुगर कैन का, ठीक है, शुगर कैन के प्लांट में दिखता ही नहीं है भाई, आपको आंख से नहीं दिख पाएगा, ठीक है। जब उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तभी आपको विजिबल होगा। बात समझे ना? तो कौन कौन से प्लांट है भाई? हम लोग का सबसे पहला प्लांट है शुगर कैन में आपको मिल जाएगा क्रेंच एनाटॉमी, ठीक है। मेज में भी आपको क्रेंच एनाटॉमी मिल जाएगा, और सोरगम में भी क्या मिल जाएगा आपको? ये आपको क्रेंच एनाटॉमी देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये प्लांट है जिसमें आपको क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो समझ अभी तक तो मतलब आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि आखिर में C4 प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन पर मिलते हैं जैसे कि डेजर्ट, ठीक है, और उनमें उनके पास स्पेशल एक एबिलिटी है, स्पेशल उनके पास मैकेनिज्म है कि वो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं हाई लाइट टेम्परेचर को, हाई लाइट इंटेंसिटी को। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में, C4 पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो C4 पाथवे में क्या नहीं होता भाई, इसमें फोटो रेस्पिरेशन अकर इसमें नहीं होता, ठीक है। तो C4 पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। और इनके पास एक स्पेशल लीफ का एनाटॉमी होता है, ठीक है। सबसे अंदर होते हैं प्रेजेंट आपके बंडल, वस्कुलर बंडल, ठीक है। वस्कुलर बंडल के बाहर क्या होते हैं प्रेजेंट भाई, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं प्रेजेंट। वस्कुलर बंडल के बाहर क्या होते हैं प्रेजेंट, उसके आउटर साइड, आउट साइड उसके होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं बंडल सिस सेल, ठीक है। और उसके बाहर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। यही जो वस्कुलर बंडल है इसी में होता है आपका एंजाइम जिसको बोलते हैं रुबिस्को, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल में क्या होता है प्रेजेंट, वस्कुलर बंडल में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं रुबिस्को, ठीक। तो बंडल सिस सेल के अंदर, मतलब बंडल सिस सेल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, एंजाइम हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को का नाम पता है ना, राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस, इसका ये फुल नाम है, ठीक है। राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस, इसका क्या है, ये रुबिस्को का पूरा नाम है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकिल के आखिर में, ठीक है, कैसे CO2 का फिक्सेशन, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट और कैसे CO2 का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसको हर स्टेप को देखेंगे C4 पाथवे का, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अब मेन हम लोग का HN सेलेक्ट पाथवे है, ठीक है। तो शुरू किया जाए भाई, तो शुरू करते हैं HN सेलेक्ट पाथवे को। तो प्राइमरी एक्सेप्टर में आपको लिखवाया हूँ, देखो भाई, क्योंकि हम लोग का, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई C4, जब CO2 का फर्स्ट फिक्सेशन होगा, देख सकते हो यहाँ पर आप लिखे हो, ठीक है। जब CO2 का क्या होगा, CO2 का जब फर्स्ट फिक्सेशन होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या है, जब CO2 का, ठीक है, जब फर्स्ट CO2 का फिक्सेशन, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन क्या होगा भाई, फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का ऑक्सैलो एसिटिक हुआ, जो 4 कार्बन का है, जो कितने कार्बन का है, जो 4 कार्बन का है, ठीक है। 4 कार्बन का होता है OA जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मतलब इसका, ठीक है, CO2 का देखो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा, इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा भाई, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इसका जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग, फोस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। फोस्फोइनॉल पायरुवेट क्या, ये प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। तो फोस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, ये क्या है भाई, प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक, ये इसको बोलते हैं PEP। तो फोस्फोइनॉल पायरुवेट क्या है, फोस्फोइनॉल पायरुवेट होता है हम लोग का प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक, ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का प्राइमरी एक्सेप्टर। और एंजाइम के हेल्प से, देखो एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है पैपकेस या फिर इसको बोलते हैं और क्या है, इसको और बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई इसको, पैप कार्बोक्सिलेस, ठीक है, पैप कार्बोक्सिलेस, ठीक है, या इसको बोलते हैं, देखो इसको पैपकेस या बोलते हैं इसको पैप कार्बोक्सिलेस, ठीक है। बात समझे, तो आप समझ सकते हो कि जो CO2 है, ठीक है, CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन का होता है भाई, कितने कार्बन का है, ये 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो CO2 का जो, ठीक है, C4 साइकिल में CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक है, तो C4 साइकिल में जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है वो कौन है भाई, जिसको बोलते हैं फोस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो C4 साइकिल आप देखो ध्यान से कि C4 साइकिल में जो CO2 का
जो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है उसका नाम क्या है? CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसको बोलते हैं फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक, इसको बोला जाता है फोस्फोइनोल पायरुवेट पेप, जो 3 कार्बन का होता है। जो कितने कार्बन का है भाई? जो होता है हम लोग का 3 कार्बन का। तो CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसको क्या बोलते हैं? फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो 3 कार्बन का है। ठीक है, और एंजाइम का, इसमें जो एंजाइम जो फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एंजाइम जो फिक्सेशन के लिए CO2 के फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है भाई? पेपकेस। पेपकेस, या इसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। जो एंजाइम क्या करता है? CO2 का फिक्सेशन कराता है। ठीक है, पेपकेस, या बोल सकते हो इसको पेप कार्बोक्सिलेज। ये ऐसा एंजाइम है रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2 के फिक्सेशन के लिए पेपकेस या पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो CO2 के फिक्सेशन के लिए क्या होता है? जो पेपकेस, या बोल सकते हैं उसको हम लोग पेप कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम क्या होता है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इससे प्रोडक्ट क्या बनता है भाई? इससे जो प्रोडक्ट है क्या बनता है? ऑक्सैलो। ठीक, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो इससे क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो समझ गए ना कि आखिर में हम लोग का C4 साइकिल में, C4 पाथवे में इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, और कौन CO2 का फिक्सेशन कराता है? एंजाइम का नाम क्या है? और फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का क्या होता है? ये भी हर चीज़ को मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या है? वो हो गया है। ठीक है, कौन एंजाइम जो फिक्सेशन कराता है? पेपकेस या पेप कार्बोक्सिलेज। और क्या बनेगा प्रोडक्ट भाई? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब स्टार्ट करें क्या? ये समझ गए ना, ये बेसिक था, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे का ये बेसिक था। अब स्टार्ट करते हैं मेन हम लोग कि आखिर में कैसे इसका प्रॉपर फिक्सेशन एक्चुअली में कैसे ये अकर होगा। चलो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आपको मतलब हर चीज़ सिंपल आपको लगेगा, आपको इजी ढंग से समझ आएगा। ठीक है, बस आपका बेसिक ही क्लियर रहना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे भाई। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? एक बनाएंगे मेसोफिल सेल और एक बनाएंगे, ठीक है, बंडल सिस सेल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो, जो एनसीईआरटी का डायग्राम उसी को मैं यहाँ बनाऊँ, क्योंकि देखो आपको इससे क्या होगा, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें जो दिया है उसको मैं क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है, हर चीज़ को आप देखो। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, चलो हम लोग बंडल सिस सेल। ये बंडल सिस सेल बन गया। ठीक, क्या बन गया भाई? बंडल सिस सेल हम लोग का ये बन गया। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अंदर में बहुत सारा चीज़ लिखना है। तो ये हम लोग का देखो बंडल सिस सेल बन रहा है, नहीं बन पाया है। ठीक है, सो ये बंडल सिस सेल हो गया भाई। ठीक है, और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा मेसोफिल सेल। यहाँ पर क्या होता है? ऊपर में होता है, इसका अंदर साइड होता है बंडल सिस सेल और बाहर साइड क्या होता है? मेसोफिल सेल। ठीक है, बाहर साइड क्या होता है? बाहर साइड होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। तो बाहर साइड क्या होगा? प्रेजेंट भाई, बाहर साइड होगा प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। ठीक है, तो ये कौन सेल है? इसको बोलते हैं, देखो ये सेल क्या है? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मेसोफिल सेल। ये हो गया मेसोफिल सेल। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया बंडल सिस सेल। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं बंडल सिस सेल। ठीक है, बंडल सिस सेल। क्लियर? तो ये कौन सा सेल है? देखो इसको बोलेंगे बंडल सिस सेल हो गया। और ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल, बंडल सिस सेल। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोसेस को शुरू करें क्या? तो शुरू करते हैं हम लोग का प्रोसेस। कैसे हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट होता है इसको ध्यान से आप देखो। सबसे पहले वही होगा CO2। सबसे पहले CO2 के साथ किसका फिक्सेशन होगा? CO2 के साथ सबसे पहले
फिक्सेशन होगा पैपकेस, पीईपी। इसका मतलब मैंने आपको लिखवाया है, पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। पैप का मतलब है फोस्फोइनोल पैरावेट, ठीक है। सो पैप का मतलब क्या है? पैप का मतलब होता है फोस्फोइनोल पैरावेट। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन होगा किसके साथ? पैप के साथ। और कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है भाई? इसके लिए जो एंजाइम है इसको बोलते हैं पैपकीस, ठीक है। जो एंजाइम जो रिएक्शन को लिए, ठीक है, जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, जो एंजाइम जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उस एंजाइम का नाम क्या है? पैपकीस। क्या बोलते हैं इस एंजाइम को भाई? उस एंजाइम को बोला जाता है पैपकीस। और क्या बनेगा हम लोग का प्रोडक्ट? हम लोग का इससे क्या बनेगा? OA, ठीक है। हम लोग क्या बन गए? हम लोग का सबसे पहले प्रोडक्ट बन गया जिसको बोलते हैं OA। सबसे पहला स्टेप हम लोग का है, इसको बोलते हैं फिक्सेशन, अकॉर्डिंग टू योर NCERT, ठीक। सबसे पहला स्टेप को बोलते हैं फिक्सेशन। हम लोग ने क्या कर चुके हैं? हम लोग ने CO2 का फिक्सेशन कर लिया है, ठीक है। CO2 का फिक्सेशन किसके साथ किए हैं भाई? CO2 का फिक्सेशन पैप के साथ, फोस्फोइनोल पैरावेट के साथ हम लोग ने CO2 का फिक्सेशन कर लिया। और कौन सा एंजाइम कैटालाइज किया इस रिएक्शन को? इस एंजाइम का नाम क्या है? पैपकेस। पैपकेस एंजाइम ने इस रिएक्शन को कैटालाइज किया और क्या बना? और क्या हम लोग का प्रोडक्ट है? तो हम लोग का जो प्रोडक्ट हमको मिला OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एक किया है हम लोग का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखो उसके बाद हम लोग क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले OA, ठीक है। OA से आप समझ गए ना, ऑक्सैलो एसिटिक एक कौन सा? ये C4 कार्बन का है, ठीक है। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में होगा कन्वर्ट? ये होता है कन्वर्ट C4 एसिड में, ठीक। आपके एनसीईआरटी में लिखा है C4 एसिड। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखे हैं भाई? C4 एसिड लिखा है। C4 एसिड का मतलब है मैलिक एसिड, या बोल सकते हैं इसको एस्पार्टिक एसिड। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख चुका है, ठीक है, लिख दिया है। क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में? ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है C4 एसिड। C4 एसिड, ठीक है। C4 एसिड का मतलब क्या है? C4 एसिड का मतलब है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो C4 एसिड का मतलब क्या है? C4 एसिड का मतलब है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड को ही आपके एनसीईआरटी में उसको C4 एसिड बोला गया है, ठीक है। ये क्या है? दोनों एसिड हैं, ठीक। ये क्या है भाई? एसिड है, ठीक है। सो मैलिक एंड एस्पार्टिक एसिड। अब क्या होगा इसका? ट्रांसपोर्ट। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है इसका क्या होगा? देखो फिर से नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का ट्रांसपोर्ट। फिर क्या होगा? C4 एसिड का। फिर क्या होगा भाई? C4 एसिड का होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप है फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन हो गया, ठीक है। और अब फिर सेकेंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप ट्रांसपोर्ट। अब क्या होगा? C4 एसिड का, ठीक है, C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से कहाँ? मेसोफिल सेल से बंडल सिस सेल में, ठीक है। तो क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है तो इससे, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम मेसोफिल सेल से टू बंडल सिस सेल तक के ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ से हो सकता है ट्रांसफर? फ्रॉम मेसोफिल सेल से किस में होगा ट्रांसपोर्ट हुई? मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होगा किसमें? बंडल सिथ सेल में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर? सो मेसोफिल सेल से किस में होगा ट्रांसपोर्ट? बंडल सिथ सेल में क्या होगा? ये C4 एसिड, ठीक है। C4 एसिड का मतलब है मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, उसका क्या होगा? उसका ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम मेसोफिल सेल टू बंडल सिथ सेल। देखो अब क्या होगा भाई? इसका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और आपका जो C4 एसिड है कहाँ पहुँच गया है? C4 एसिड आपका आ चुका है कहाँ पर? ठीक है, बंडल सिस सेल में। अब उसके बाद क्या होता है? देखो बंडल सिस सेल में C4 एसिड, मैं बार बार देखो C4 एसिड बोल रहा हूँ। C4 एसिड का मतलब क्या है भाई? C4 एसिड का मतलब है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड को ही बोलते हैं C4 एसिड, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड को ही बोलते हैं C4 एसिड। तो आप कंफ्यूज मत होना कि आखिर में C4 क्या है। C4 का मतलब आपका है, ठीक है, मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? इसका C4 एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट स्टेप है
नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, इसको बोलते हैं डी कार्बोऑक्सीलेशन। क्या बोला जाता है भाई इसको? डी कार्बोऑक्सीलेशन। ठीक है, सो डी कार्बोऑक्सीलेशन हम लोग क्या है, थर्ड स्टेप है। सो डी कार्बोऑक्सीलेशन होगा मतलब जब इसका, ठीक है, C4 एसिड का जब क्या होगा भाई, C4 एसिड का जब डी कार्बोऑक्सीलेशन होगा तो इससे क्या होगा, इससे ठीक है, 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इससे क्या बनेगा, एक 3 कार्बन का, ठीक, इससे 3 कार्बन का क्या बनता है, 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं जिसको? पायरुवेट। ठीक है, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो कितने कार्बन का है भाई, जो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, जो 3 कार्बन का, इसमें क्या होगा, 3 कार्बन का एक, ठीक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं पायरुवेट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 3 कार्बन का क्या फॉर्म होगा भाई, 3 कार्बन का इसमें, ठीक है, 3 कार्बन का इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं पायरुवेट। और CO2 इससे रिलीज हो जाएगा। और क्या होगा, देखो इससे जो CO2 है, ठीक है, इससे CO2 रिलीज हो जाएगा। इससे जो 1 CO2, ठीक है, जो CO2 को हम लोग ने फिक्सेशन किया था, तो जब CO2, ठीक है, जब C4 एसिड, जब C4 एसिड ब्रेक करेगा, जब C4 एसिड का ब्रोकन होगा तो किसमें टूटेगा, C4 एसिड टूटेगा किसमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और दूसरा पायरुवेट में टूट जाएगा। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, C4 एसिड को ब्रोक करेंगे, मतलब क्या करेंगे, C4 एसिड को जब तोड़ेंगे तब ये C2 में, मतलब CO2 में हो जाएगा, ठीक, और पायरुवेट में टूट जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, देखो उसके बाद क्या करते हैं भाई, आप ध्यान से देखो, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद इसका करते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या करते हैं भाई, इसका क्या करते हैं, देखो पायरुवेट का, ठीक है, पायरुवेट का फिर क्या करते हैं, फिर इसका करते हैं ट्रांसपोर्ट किसमें, मेसोफिल सेल में। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट। तो फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो फोर्थ स्टेप क्या है भाई, जिसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट, पायरुवेट का। ठीक है, सो पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें, मेसोफिल सेल में। फिर क्या करते हैं, पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट किसमें करते हैं भाई, पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें, मेसोफिल सेल में। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप देख सकते हो कि जो पायरुवेट है इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किसमें करते हैं, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में क्या करते हैं, इसका मेसोफिल सेल में हम लोग इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करता है, मेसोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट हो गया भाई, ये क्या हो गया, ठीक है, पायरुवेट का ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम बंडल सिथ सेल से, बंडल सिथ सेल से मेसोफिल सेल में, बंडल फ्रॉम, ठीक है, अब कहाँ से हुआ ट्रांसपोर्ट, बंडल सिथ सेल से मेसोफिल सेल में क्या हो गया, इसका ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट, पायरुवेट का। ठीक है, इसको ये हम लोग का फोर्थ स्टेप है, थर्ड स्टेप था ये, क्या कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप फिर से है ट्रांसपोर्ट। और लास्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, लास्ट स्टेप जो होता है पायरुवेट का, फिर से क्या होता है, पायरुवेट का फिर से रीजनरेशन होता है किसमें, पैपकेस में। फिर क्या होता है, फिफ्थ स्टेप जो हम लोग का है इसको बोलते हैं फिफ्थ स्टेप, रीजनरेशन। फिफ्थ स्टेप क्या है यार, फिफ्थ स्टेप होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। पायरुवेट फिर क्या करता है, फिर पायरुवेट का रीजनरेशन होता है किसमें, पायरुवेट का रीजनरेशन होता है किसमें भाई, पैपकेस में। बात समझे, फिर क्या होता है, पायरुवेट का ठीक है, पायरुवेट का रीजनरेशन होता है पैप में एंजाइम। ठीक है, सो पैप में जो हम लोग का है फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट में फिर से क्या होता है, पायरुवेट का रीजनरेशन होता है। इसमें आपको 2 ATP लगेंगे। रीजनरेशन करने के लिए कितना लगेंगे ATP, रीजनरेशन करने के लिए 2 ATP इसके रिक्वायर्ड हैं। सो 2 ATP से क्या बनेगा, 2 ATP से 2 ADP बनेगा। ठीक है, सो 2 ATP से क्या बनेगा भाई, 2 ATP से बनेगा जिसको बोलते हैं 2 ADP। ठीक है, सो 2 ATP लगेगा रीजनरेशन के लिए। ठीक है, किसका रीजनरेशन के लिए, पैप का। सो पैप का रीजनरेशन के लिए इसमें 2 ATP का रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो पैप का रीजनरेशन के लिए क्या है, इसमें
पैप का रीजनरेशन के लिए इसमें 2 ATP का रिक्वायर्ड है, जिससे क्या बनेगा, पायरुवेट से पैप बनेगा। पैप मतलब फोस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक, टोटल इसमें हम लोग ने डिस्कस किया 5 स्टेप होते हैं किसमें भाई, हम लोग का C4 पाथवे में। C4 साइकिल में टोटल 5 स्टेप होते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, हैच एंड सिलेक्ट। हैच एंड सिलेक्ट पाथवे भी इसको बोलते हैं। कौन कौन सा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है फिक्सेशन। सबसे पहला स्टेप फिक्सेशन, किसका फिक्सेशन, CO2 का, किसके साथ, पैप के साथ, फोस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ CO2 का फिक्सेशन। कौन करेगा फिक्सेशन, पैपकेस एंजाइम, या बोलते हैं उसको पैप कार्बोक्सिलेज। पहला स्टेप CO2 का फिक्सेशन किसके साथ, पैप के साथ। कौन करेगा, पैपकेस करेगा। ठीक है, पैपकेस करेगा, या बोलते हैं उसको पैप कार्बोक्सिलेज। और क्या बनेगा इससे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का है। ठीक है, जब ठीक है CO2 का फिक्सेशन पैप के साथ होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं OA। OA क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो कि जो C4 एसिड है, फिर ऑक्सैलो एसिटिक, ये क्या है भाई, C4 एसिड। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, C4 एसिड है। C4 एसिड का मतलब है मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो C4 एसिड का मतलब क्या है, C4 एसिड का मतलब है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। ठीक, सबसे पहला स्टेप फिक्सेशन था। सेकेंड स्टेप ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि C4 एसिड जो हम लोग का मैलिक एसिड या फिर बोल सकते हो इसको एस्पार्टिक एसिड, उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। उसका ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम मेसोफिल सेल से बंडल सिस सेल में। ठीक है, तो C4 एसिड का क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ, मैलिक एसिड मतलब फ्रॉम बंडल, किसमें होगा ट्रांसपोर्ट, बंडल सिस सेल में इसका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, फोर्थ सेकेंड स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट। थर्ड स्टेप क्या हम लोग का है, डीकार्बोक्सिलेशन। सो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप होता है जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि C4 एसिड ब्रोक करेगा, मतलब C4 एसिड से CO2 रिलीज होगा। ठीक है, जब C4 एसिड टूटेगा, ब्रोकन होगा उसका, तो उससे क्या होगा, CO2 रिलीज होगा और एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो जब C4 एसिड क्या होता है, उसका ब्रोकन, जब C4 एसिड टूटता है, जब C4 एसिड टूटता है तो इससे एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा चीज़ जो बनता है इसको बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, एक बनेगा जिसको बोलते हैं CO2 और दूसरा जो क्या बनता है प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ठीक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि होता है पायरुवेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट किसमें होता है, फिर उसके बाद देखो पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, फोर्थ स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट किसमें होगा भाई, मेसोफिल सेल में। ठीक है, फिर क्या होता है, पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बंडल सिस सेल से किसमें होता है, मेसोफिल सेल में। और जब मेसोफिल सेल में क्या होता है, उसके बाद मेसोफिल सेल में उसके बाद पायरुवेट से क्या बन जाता है, फिर पायरुवेट का फिर से रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, सो पायरुवेट का क्या होता है, मेसोफिल सेल में उसका फिर से रीजनरेशन हो जाता है। सो पायरुवेट का क्या होता है, मेसोफिल सेल में इसका रीजनरेशन होता है, जिसके लिए 2 ATP रिक्वायर्ड है रीजनरेशन के लिए। ठीक है, पैप एंजाइम में, जो पैप हम लोग का है क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है। ठीक है, पैप क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर, उसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसमें ठीक है उसको रीजनरेट करने के लिए क्या लगता है, 2 ATP उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके लिए 2 ATP का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पैप का रीजनरेशन के लिए, पायरुवेट को पैप में रीजनरेट करने के लिए आपको 2 ATP क्या लगेंगे, 2 ATP आपको इसमें लगेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहले फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट और लास्ट है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। टोटल 5 स्टेप होते हैं किसमें, C4 साइकिल में। ठीक है, तो C4 साइकिल में आपको टोटल 5 स्टेप आपको पढ़ना है, जो बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। मेसोफिल सेल में देखो, मेसोफिल सेल में आप समझ गए किसमें आपका पेप एंजाइम, ठीक पैपकेस एंजाइम प्रेजेंट है। मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट है भाई, इसमें आपका पैपकेस एंजाइम प्रेजेंट है, इसमें पैपकेस एंजाइम प्रेजेंट है, बट लैक, इसके पास पैपकेस एंजाइम तो है, मेसोफिल सेल के पास पैपकेस एंजाइम है, बट ठीक है,
बट इसके पास क्या नहीं है, रूबिस्को एंजाइम नहीं है, ठीक है। इसके पास क्या नहीं है, रूबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो रूबिस्को एंजाइम किस में नहीं होता भाई, रूबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो रूबिस्को एंजाइम किस में नहीं होगा प्रेजेंट, मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें होता है पेप्केस। सेम वही, ठीक, इसमें क्या होता है, बंडल सिस सेल में होगा रूबिस्को, बंडल सिस सेल में क्या होगा प्रेजेंट, इसमें होगा रूबिस्को, बट लेकिन क्या नहीं, इसके पास पेप्केस नहीं होता, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसके पास क्या नहीं होता, बंडल सिस सेल के पास पेप्केस एंजाइम नहीं होता, इसके पास क्या नहीं होता भाई, बंडल सिस सेल के पास पेप्केस एंजाइम नहीं होता, इसके पास होता है रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। अब देखोगे जो CO2 यहाँ, ठीक है, जो यहाँ पर CO2 निकला है, जो ठीक है, जो डी कार्बोक्सिलेशन से जो CO2 बाहर निकला है, जो CO2 कहाँ है भाई, जो CO2 आया है बंडल सिस सेल में, ये कहाँ एंटर करेगा, ये एंटर करेगा केल्विन साइकिल, ठीक है, ये केल्विन साइकिल पर एंटर करेगा। बात समझे, जो CO2 है, जो CO2 रिलीज हुआ है, ठीक है, जो CO2 रिलीज हुआ है वो किस में एंटर करेगा भाई, वो एंटर करेगा C3 साइकिल, या बोल सकते हो इसको केल्विन साइकिल, ठीक है। तो फाइनली मतलब हर प्लांट में तो केल्विन साइकिल होगा ही होगा। मैं आपको बताया था ना, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं सारे प्लांट में क्या होगा, आपको मिल जाएगा क्या, C3 साइकिल, जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। सारे के सारे प्लांट होगा, चाहे वो C4 प्लांट है, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे C3 प्लांट हो, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन C3 साइकिल हर प्लांट में होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल हर एक प्लांट में होगा, ये क्या है भाई, उसका कंपलसरी है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, जब C4 एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो इससे CO2 रिलीज हुआ, और CO2 कहाँ जाएगा, CO2 केल्विन साइकिल में एंटर कर लेगा, ठीक है। जो CO2 है कहाँ एंटर करेगा, CO2 केल्विन साइकिल में एंटर कर लेगा, ठीक है। तो CO2 कहाँ एंटर करेगा भाई, केल्विन साइकिल में CO2 एंटर कर लेगा। ये इतना चीज़ आपको समझ आया क्या, अभी तक जो पढ़ा यहाँ तक आप क्लियर हो। तो इसके बाद देख लेंगे, चलो हम लोग, ठीक, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट का डिफरेंस देख लेंगे क्या, आपको और क्लैरिटी आएगा, ठीक। ये टॉपिक में C3 एंड C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है, आपको एक्चुअली आपको समझ आएगा। तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं, इसको आप, ठीक है, लिख सकते हो। फिर स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। चलो देखते हैं क्या अंतर है, जरा हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में C4 C3 प्लांट में क्या डिफरेंस है, ज़रा इसको देखेंगे। कौन सा प्लांट C3 होता है, कौन सा प्लांट C4 होता है, ज़रा देखो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ, ठीक, इधर बात करेंगे C3 प्लांट और यहाँ बात करेंगे C4 प्लांट। सबसे पहला चीज़ इनका फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इनका फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन क्या है भाई, इनका फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का C3 प्लांट का क्या होता है, C3 प्लांट का होता है फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, फर्स्ट प्रोडक्ट किसका भाई, CO2 फिक्सेशन का, ठीक है। तो CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है इस C3 प्लांट का क्या होता है, C3 प्लांट का होता है जिसको बोलते हैं PGA, ठीक है, और C4 प्लांट का होता है OA, ठीक है। ये C3 प्लांट का होता है 3 कार्बन का होता है, PGA कितने कार्बन का होता है, PGA होता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का होता है, और OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि होता है 4 कार्बन का। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का होगा भाई, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का C3 प्लांट का PGA जो 3 कार्बन का है, और C4 प्लांट का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है हम लोग का OA जो कितने कार्बन का है, जो कि है 4 कार्बन का, ठीक है। इनमें देखो, इनमें मेसोफिल सेल में, इनमें C3 प्लांट में जो क्या होता है, C3 प्लांट में जो मेसोफिल सेल होता है, ठीक है, इसमें आपका लाइट रिएक्शन भी होता है, ठीक, इसमें लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों मेसोफिल सेल में होता है। बात समझे, जो C3 प्लांट है इसका जो मेसोफिल सेल है, ठीक है, C3 प्लांट के मेसोफिल सेल में लाइट, ठीक है,
इसमें मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों होता है। इसके मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों होता है, लेकिन C4 प्लांट में क्या होता है, देखो मेसोफिल सेल में क्या होता है, और जो मेसोफिल सेल है, ठीक है, और जो बंडल सिस सेल है, बंडल सिस सेल, ठीक है, मेसोफिल सेल में तो होता है आपका राइट रिएक्शन, ठीक है, मेसोफिल सेल में होगा लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, और बंडल सिस सेल में क्या होता है भाई, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। इससे क्या होता है, मेसोफिल सेल में अगर लाइट रिएक्शन होगा तो इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, इससे बनेगा ATP, और क्या बनेगा इससे NADPH, Na, ठीक है, NADPH, ठीक है, क्योंकि इस पर लाइट रिएक्शन में बनता है, ये हम लोग का क्या है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो मेसोफिल सेल में बनेगा ऑक्सीजन, ATP, NADPH। बंडल सिस सेल में क्या बनेगा भाई, इसमें खाली ATP, बंडल सिस सेल में ओनली क्या बनेगा, ATP, क्योंकि लाइट, ठीक है, ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो है इसमें PS1 PS2 दोनों क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और डार्क रिएक्शन में खाली क्या होता है इसमें फोटो सिस्टम 2 ही, ठीक है, सॉरी, डार्क रिएक्शन में क्या होता है सारी फोटो सिस्टम 1, PS1 ही क्या होता है, PS1 ही डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक, उससे लिए क्या बनता है, सिर्फ इसमें ATP बनता है। बात समझे। इसमें क्रायन्स एनाटॉमी, इसमें C3 प्लांट में क्रायन्स एनाटॉमी एब्सेंट होता है, ठीक है, तो इसमें जो क्रायन्स एनाटॉमी है ये एब्सेंट है। इनमें क्या होता है, क्रायन्स एनाटॉमी प्रेजेंट, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो क्रायन्स एनाटॉमी है ये क्या होता है भाई, इनमें क्रायन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, देखो C3 प्लांट का एग्जांपल है राइस, व्हीट, राइस तो अलग ही हो जा रहा है, व्हीट, ठीक है, इसका एग्जांपल है व्हीट, बार्ले, नाम सुना है भाई, सोयाबीन, ठीक है, इस सब का एग्जांपल किसका एग्जांपल है, C3 प्लांट का, व्हीट, बार्ले, सोयाबीन, ठीक है, राइस, आपका राइस में जाएगा, ठीक है, तो व्हीट, बार्ले, राइस, सोयाबीन सब किसका एग्जांपल है, C3 प्लांट का एग्जांपल है। कौन सा भाई, व्हीट, बार्ले, सोयाबीन एंड राइस। और C4 प्लांट का एग्जांपल क्या देखेंगे, C4 प्लांट का जो एग्जांपल आपका मैं बताया था आपको, ठीक है, शुगर कैन आपने देखा है, शुगर कैन किसका एग्जांपल है, C4 प्लांट का, ठीक, शुगर कैन होता है, और सोरगम, शुगर कैन, सोरगम, और क्या होता है इसका एग्जांपल, मेज। इसका एग्जांपल क्या है, देखो शुगर कैन, सोरगम एंड मेज किसका एग्जांपल है हम लोग का, एक एग्जांपल होता है C4 प्लांट का, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर आज का, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया कंप्लीट हैच एंड सेलेक्ट पाथवे को कंप्लीट 1 लेक्चर में कंप्लीट किया। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।